हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पर। लेट्स सी व्हाट इज कमिंग। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, शुगर डैडी शुगर मामा, क्या बात है एक्वेरियस। तो आपको शायद ऐसे लोग पसंद भी आते हो, ठीक है। अच्छा, कौन नहीं चाहेगा कि उनके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आए जो फाइनेंशियली स्टेबल हो, ठीक है, अच्छी फैमिली से हो, कौन नहीं चाहता। एंड शायद आप कोई ऐसे पर्सन को यहाँ देख भी रहे हो, या ऐसा कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ भी रहा है। तो बहुत जल्द एक्वेरियस आपकी लाइफ में कोई शुगर डैडी शुगर ममा आने वाली हैं जिनसे आप डील करने वाले हो। और शायद आपका अगर दिल विल टूटा भी है ना पास्ट में, तो ये पर्सन आके आपको हील करने में मदद करेंगे, ठीक है। तो यही कहीं ना कहीं इंसान आपको आके हील भी कर रहा है, फाइनेंशियली आपको स्टेबल भी दिख रहा है, और ये फाइनेंशियली आपको भी स्ट्रॉन्ग कर सकता है, आपकी हेल्प कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है। तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा मौका है आपके लिए, ठीक है। और अभी जस्ट मुझे यहाँ पे 111 भी दिखा था, ठीक है। तो एक कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, ठीक है। अगर आपको ऐसा कोई पार्टनर मिल रहा है, आप बहुत लकी हो, आपके जीवन में ऐसा कोई इंसान है जो आ रहा है, ठीक है। आइए देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। आप देखो कैसे इस छोटे से प्यारे से हार्ट में बैंडेड लगा हुआ है, ठीक है। हो सकता है आपने प्यार में धोखा खाया हो, प्यार में तकलीफ़ें सही हों, बट हमेशा कहते हैं ना, जो जिन चीज़ों से हमने जख्म मतलब दिए हैं या खाए हैं, वैसे ही कुछ उसी चीज़ को लेके कोई लोग आते हैं, उस पर ही मरहम पट्टी करते हैं, ठीक है। प्यार में धोखा मिला, प्यार में दर्द मिला, तो ऐसे लोग भी आपके पास आएंगे जो प्यार से ही आपको हील करेंगे, प्यार ही आपको आपके कहते हैं ना, इक्वल गिव एंड टेक होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगर आप किसी को प्यार कर रहे हो, तो वो इंसान भी आपको प्यार करने ही आ रहा है, ठीक है। आइए देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। एंड शुगर डैडी शुगर मम्मा को चूज करना कहीं से भी ऐसा नहीं है कि आप गोल्ड जिगर हो या ऐसा कुछ नहीं। आप एक स्टेबल कनेक्शन देख रहे हो, वो इंसान आपको हील कर रहा है। आप देखो, अगर हील योर हार्ट नहीं आया होता, तो मैं एक बार को कहती भी कि शायद यहाँ पे कुछ ऐसा है गोल्ड डिगर काइंड ऑफ। पर आपको पता है क्या कर रहा है, आप क्यों चुन रहे हो उसके पीछे, आप नहीं जा रहे हो उसके पीछे, वो आ रहा है, वो आपको हील कर रहा है, आपको अच्छा लग रहा है उसका हील करना, तो आप उसको चुन रहे हो, आप उसे पसंद कर रहे हो। आप में वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो जो लोग वीडियो देखते हैं और उनके दिमाग में अगर ऐसा कुछ आता है, ठीक है, तो ये बेकार है, ठीक। आइए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। आप उन्हें पसंद ही इसलिए कर रहे हो क्योंकि सबसे पहली चीज़ यहाँ पे क्या है कि वो आपको हील कर रहा है, ठीक है। आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है कि मुझे कौन समझ रहा है, मुझे कौन हील कर रहा है, ठीक है। आप उसको चूज कर रहे हो और वो आप पर्सन हेल्प कर रहा है आपको हील करने में, ठीक है। बट यकीन मानिए, किसी को भी आप चूज कर रहे हो तो पहले उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जान लो, बजाय कि आप उसका पैसा देख के आपको लगे या फिर वो जो कहानी आपको सुना दे तो वही सच हो। ऐसा ज़रूरी नहीं होता। वो भले ही आपको हील क्यों ना कर रहा हो, वो भले ही आपको प्यार क्यों ना करता हो, क्या उसका बैकग्राउंड सही है? ऐसा तो नहीं है कि सच में आपकी लाइफ में कोई विलन या कोई क्रिमिनल आ रहा है होता नहीं है। लोग आजकल उस तरह की नॉवेल्स पढ़ना पसंद करते हैं, ठीक है, जहाँ पे विलन होता है, ओके, और विलन आपको किडनैप कर लेता है, बाद में आपको उसी से प्यार हो जाता है, ठीक। इस तरह की नॉवेल्स लोगों को बहुत पसंद आती है, मूवीज़ बहुत पसंद आती है लोगों को। तो पहले आप जान तो लो एटलीस्ट वो मतलब कि वो करता क्या है, उसका बिजनेस क्या रह चुका है, या उसका बैकग्राउंड क्या है। उसका पैसा है, पर पैसा आ कहाँ से रहा है ये भी तो देखो। कहीं इलीगल चीज़ों से तो वो पैसे नहीं कमा रहा है, ठीक है। पहले पूरी इन्फॉर्मेशन जान लो, बहुत जल्दबाजी मत हो, उसके पैसे देख के खुश मत हो जाओ मैं गोल्ड डिगर नहीं कह रही हूँ आपको, बट मैं एक बात बता रही हूँ कि ऐसा ना हो कि आपने बस ऊपर ऊपर से कुछ डिटेल्स देखी और आपको ऐसा लगा कि नहीं नहीं, ये तो बहुत जेन्युइन पर्सन है, ये तो कितना अच्छा है, मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहा है। वो सब ठीक है अपनी जगह, बट एटलीस्ट थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होना चाहिए आपको भी, थोड़ा सा क्यूरियोसिटी उसमें दिखाओ जानने की कि वो है कौन, ठीक है। ओके,
सेक्सुअल केमिस्ट्री तो आप दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा तगड़ी रहेगी, उसमें कोई शक नहीं। बहुत ही पैशनेट आप भी होंगे, बहुत पैशनेट वो भी होंगे, तो आप बहुत अच्छा कनेक्शन उनके साथ शेयर करते दिख रहे हैं। अब देखो, कुछ लोगों के लिए मैं ये भी कहूँगी, ऐसा नहीं है कि कोई शुगर डैडी शुगर मम्मा ही आपको अप्रोच कर रहे हो सकता है आप किसी के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो और उनकी लॉटरी लग रही हो। लॉटरी से मेरा मतलब है कि मान लो वो इंसान जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहा था, उसकी जॉब लग गई, एग्ज़ाम्स दे रहा था, एग्ज़ाम क्लियर हो गया, इंटरव्यू क्लियर हो गया, जॉब लग गई, ठीक है, या उसने अपना बिजनेस शुरू कर दिया, उसको बिजनेस में अब काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होने लगा। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ भी हो और वो लाइफ में अच्छा कर रहा है तो ये बहुत ही अच्छा साइन है, ठीक है। उसका वो फाइनेंशियली अच्छा कर रहा है तो वो खुश है, वो खुश है तो वो आपको खुश रख रहा है, ठीक है। कहते हैं ना, हमारा प्रोफेशनल लाइफ अगर अच्छा हो तो उस पर पर्सनल लाइफ पे इफेक्ट होता है, पर्सनल लाइफ अच्छा हो तो प्रोफेशनल लाइफ पे इफेक्ट पड़ता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है। और अगर फाइनेंशियली वाइज अगर कोई इंसान अच्छा कर रहा है, जो आपका पार्टनर है, जो आपका सोलमेट आपके साथ रहता है, और वो अपने प्रोफेशनल लाइफ से खुश है, तो वो कोशिश करेगा पर्सनल लाइफ में आपको भी खुश रखे, ठीक है। वही चीज़ आइए देख लेते हैं यहाँ पर। तो अभी अगर ऑलरेडी आप मैरिड भी हो, किसी के साथ हो, रिलेशनशिप में हो, तो हो सकता है आपका हस्बैंड का जो फाइनेंशियल इश्यूज अगर चल रहा था तो वो ठीक हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आप दोनों का कनेक्शन बेटर हो रहा है, ठीक है, आप दोनों का रिश्ता बेटर हो रहा है, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, डिफेंसिव एंड डिमांडिंग लव, क्या बात है, मतलब ये कनेक्शन मस्त है वैसे वो 2 ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया, ठीक है। 9 ऑफ वैंड्स, ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स। आपने देखा होगा यहाँ पे हील योर हार्ट भी आया है और यहाँ पे 3 सोर्ड भी है, और बॉटम की एनर्जी में देख लेती हूँ, यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है, जो कि मैं साइड रख दे रही हूँ यहाँ पर। तो जो जो साफ साफ मुझे आपके इस कार्ड्स में दिखाई दे रहा है ना, वो यही दिखाई दे रहा है। सबसे पहले जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है वो यहाँ पर है, हील योर हार्ट एंड कॉशन एंड ये 3 ऑफ सोर्ड्स। देखो, दोबारा वो गलती मत करो, जैसे पहले आपका दिल टूटा है या किसी वजह से टूट चुका है, तो हमें ऐसा कुछ दोबारा वो गलती नहीं करनी कि दोबारा फिर से हमारा दिल टूट जाए, ऐसा कुछ हो कि दोबारा फिर से हमारा दिल टूट जाए। मैं इसको ऐसे रख दूँ क्या, ठीक है, आपको दिख तो रहा ही है, राइट, आपको दिख तो रहा ही है, हाँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ मैरिड है, ठीक है, या फिर हो सकता है कि उसकी पहले से गर्लफ्रेंड है बट आप दोनों के बीच में कनेक्शन ज़्यादा अच्छा बन रहा है, या तो पहले तो वो सिर्फ आपका फ्रेंड था बट आपकी लाइफ में कुछ बुरा हुआ तो वो उसने ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंस है, ज़्यादा टाइम आपको देने लगा, जिसकी वजह से आप दोनों क्लोज आ गए, ठीक है। इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। पर अगर ये पर्सन की ऑलरेडी लाइफ में कोई और है तो हो सकता है ये पर्सन अभी के लिए तो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, पर हो सकता है बाद में क्या हो कि उसको अपनी प्रायोरिटीज़ को ही चूज़ करना पड़े, आपको छोड़ना पड़े। तो इस चीज़ का आप पहले ध्यान रख लो, ठीक है। ये पर्सन भी हो सकता है, ये जो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, कुछ लोगों के लिए ये आपकी स्थिति ना हो, ये हो सकता है उसकी स्थिति हो, कुछ लोगों के लिए, जो कि दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो पर्सन आ रहा है वो उसको बहुत एनजाइटी इश्यूज हैं और वो वुंडेड भी है। तो ये जो पर्सन है, शुगर डैडी शुगर मम्मा आपकी तरफ आ रहे हो सकता है इसी का दिल टूटा हो, क्योंकि उसको वो ट्रू लव कभी मिला ही नहीं। क्योंकि लोग हो सकता है सिर्फ इसके पैसे से प्यार करते हैं, इससे किसी ने प्यार किया ही नहीं कभी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी, ये आपकी सारी ख्वाहिशों को पूरा ज़रूर करेगा, पर इसको आपसे सिर्फ यही होगा कि मुझे एक स्टेबल कनेक्शन चाहिए, ठीक है, एक पोटेंशियल कनेक्शन चाहिए। ये नहीं कि बस कोई भी मुझसे अट्रैक्ट हो, सिर्फ मेरे पैसे के लिए अट्रैक्ट हो, मुझसे उसका कोई लेना देना ना हो, तो इससे इंसान का दिल टूटेगा। आप खुद ही सोचो, कोई आपसे ना प्यार करके सिर्फ आपके पैसे से प्यार करे, वो आपके साथ इस वजह से है चूँकि आपका हाई स्टैंडर्ड है, ठीक है, बाकी उसको आपसे कोई लेना देना नहीं है। आप क्या कर रहे हो, आप इसके लिए कितना कर रहे हो, सेक्रीफाइस करो, उसको उससे कोई खुशी नहीं, तो क्या आपको इससे दुख नहीं होगा। सेम ऐसा कोई इंसान आपके जीवन में आता दिखाई दे रहा है जो कि अपने लाइफ में वो खुश इतना इसलिए नहीं है क्योंकि किसी ने उसको उस तरीके से प्यार ही नहीं किया जैसा प्यार वो एक्सपेक्ट कर रहा था सामने से, ठीक है। हर्मिट का कार्ड भी गिरा, बताइए, जो सबसे अकेला कार्ड है, जिसमें वो दिखाई देता है कि इंसान कितना अकेला है, ठीक। आइए देख लेते हैं क्या कार्ड आया है। पेज ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, द चैरियट,
ओके ओके, 2 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ पेंटिकल आपके लिए दोबारा आया है, ठीक है, बता दे रही हूँ मैं। और यहाँ पे आपके लिए है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखिए, अगर ओवरऑल देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए एक अच्छा कनेक्शन आ रहा है, पर ये जो कनेक्शन, ये पर्सन अगर आपके जीवन में आ रहा है, हो सकता है जब ये आपसे मिले तो ये दुविधा में रहे, ठीक है, या इसका सेकंड भी कोई कनेक्शन चल रहा हो पर उसने पूरी जानकारी आपको ना दी हो। ओवरऑल तो इनके साथ आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको इनकी इंटीमेसी, इनके साथ वो इंटीमेसी, वो फ्रेंडशिप, या जो भी आप कह लो, उनका साथ, इनकी कंपनी आपको बहुत अच्छी लगेगी। मतलब आप दोनों को ही अच्छा लगेगा एक दूसरे का साथ होना। बट आप फिर से अगर धोखा नहीं खाना चाहते या फिर से अपना दिल नहीं दुखाना चाहते, तो एक बार आप पता कर लो कि इस पर्सन का कोई ऐसा ऑप्शन, कोई सेकंड ऑप्शन तो नहीं है इसकी ज़िंदगी में पहले से। और चौकन्ना रहना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आपके लिए वैसा कार्ड भी आ गया है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वो पर्सन के साथ आप वाइब कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, वो इंसान ने आपको अच्छे से ट्रीट किया है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ। जब सब कुछ अच्छा होता है ना, कभी कभी हमारे मन में डाउट आता है, सब कुछ अच्छा कैसे, ठीक है। तो कुछ लोग तो जिनको फूल बनना होता है सामने वाले से, उनको अगर मूर्ख बनना है तो वो बन जाएंगे, वो कोई डाउट नहीं करेंगे। पर जिनको ऐसा लगता है कि नहीं, दोबारा नहीं, अगर मेरे साथ एक बार धोखा हो चुका है, मैं दोबारा धोखा नहीं खा सकता, तो वो इतनी जल्दी विश्वास नहीं करते। वो पहले पूरी पता लगाते, पूरी चीज़ों को पता लगाते उस इंसान के बारे में। और ये आपके लिए ज़रूरी, जिनसे भी आप डील कर रहे हो, आँख बंद करके भरोसा मत करना, पहले जान लेना, परख लेना, समझ लेना, उसके बाद, ठीक है। अब आप दोनों क्यों मिल रहे हो? आप दोनों किसी साइकिल में हो, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन से आप ऑनलाइन मिलो, या ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू मिलो, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है, या कोई भी आजकल तो बहुत तरह के प्लेटफॉर्म्स है, आप डेटिंग ऐप्स यूज़ करते हो या कुछ भी यूज़ कर रहे हो, किसी भी तरह के प्लेटफॉर्म पे अगर हो, तो हो सकता है आपकी मुलाकात उससे हो, क्योंकि हो दिख रहा है कि मुझे ये आपके कोई करीब का नहीं है, मतलब आपके होम टाउन का ना हो, कि हो सकता है कहीं दूर का हो, ठीक है। या अगर आपके होम टाउन का भी हो, पर आप लोग कभी मतलब जल्दी मिलो मत, या कभी देखे ना हो एक दूसरे को, और ऑनलाइन ही फर्स्ट टाइम आपकी मीटिंग हो, बात हो, ऐसा होने के बहुत चांसेस हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये भी दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन का कोई और भी कनेक्शन हो सकता है, जिसके बारे में आप अनजान हो और जिसके बारे में आपको नहीं पता, या जिसके बारे में वो आपसे छुपाए, ठीक। इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि वो शायद उस कनेक्शन में खुश नहीं है, ठीक है। वो उसे एंड करना चाहता है, लेकिन उस दलदल में इतना फंस चुका है कि वो उसे एंड कर नहीं सकता, उसके पास कोई रास्ता है नहीं। उसको आपसे अटैचमेंट हो रही है, वो आपकी कंपनी उसको अच्छी लगती है, वो आपकी तरफ तो है, बट आपका दिल दुख सकता है ना जब आपको ये सब चीज़ें पता चलेगा। एक इंसान, मान भी लो अगर आपसे, आपको आपके सब में, आपकी तरफ सच में अटैच है, सच में अट्रैक्टेड है, और उसका उस थर्ड पर्सन से ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है, बट फिर भी अगर वो छुपा रहा है, तो भी आपके लिए दुख देने वाली बात तो हो ही जाएगी कि वो मुझसे छुपाया, कि उसने बता ही देता, ठीक है। तो आपको हर्ट ना हो, इसलिए यूनिवर्स कह रहा है पहले सारी जानकारी ले लो, उसके बाद किसी पे भरोसा करो, ठीक। तो ये थी आपकी रीडिंग एक्वेरियस। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मैं चला अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।